तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कन्या लगन के लिए चतुर्थ हाउस में कोई भी ग्रह अगर आपका अस्त हो सूर्य के द्वारा तो कैसा रिजल्ट रहेगा इस वीडियो में देखेंगे। सूर्य के द्वारा अगर पंचम भाव में आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है तो उसका कैसा असर आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित हों या फिर सिक्स्थ हाउस में हो या फिर फोर्थ हाउस में हो। यहाँ हम प्रत्येक ग्रह को लेकर एक एक करके देखेंगे और इनका रिजल्ट भी इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य हो सकता है यहाँ पर आपके पंचम में ही हो, तो हमने यहाँ सूर्य को पंचम भाव में ही लिया है। तो यहाँ पर सूर्य 12वें घर के स्वामी होते हैं और 12वें घर के स्वामी होकर जब भी ये पंचम भाव में आ रहे हैं इस प्रकार से, तो ये मकर राशि में है और मकर राशि में इनका बल यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। यानी सूर्य को वास्तव में मकर राशि में बली माना जाता है और सूर्य यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, कितना ज़्यादा बली है, ये आपको आपके चार्ट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं शनि को। शनि आपके पंचम और छठे घर के स्वामी हैं और शनि अगर यहाँ पर स्थित हैं और अगर सूर्य से अस्त हैं तो सूर्य यहाँ पर निश्चित रूप से प्रबल होंगे और लेकिन शनि खुद के घर में स्थित होने की वजह से कुछ हद तक सूर्य का सामना करने में सक्षम रहेंगे। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको आपकी संतान के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। संतान के साथ आपका जो ओपिनियन डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा रह सकता है या आपका मनमुटाव रह सकता है। लेकिन ये स्थिति में अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल है तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखना, डिसीजन लेना, कार्यों को मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली अगर शनि अस्त है तो शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस वजह से आपको कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शनि यहाँ पर आपके छठे घर के स्वामी बनते हैं। छठे घर के स्वामी बनकर जब ये अस्त हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। इससे आपको सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर शनि आपके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हों सूर्य से, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आप अपने शत्रुओं को भी पराजित कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो एक वर्क कल्चर जो आपका डेवलप होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का आपका अगर मनमुटाव होता है या आपको बार बार आपके कार्यस्थल में परिवर्तन देखने को मिलता है, करियर में परिवर्तन देखने को मिलता है, इन सब स्थितियों को आप बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज कर सकेंगे। अब शनि क्योंकि छठे घर के स्वामी होने की वजह से संतान को लेकर यहाँ थोड़ा दिक्कत जरूर आ सकती है आप लोगों को। तो यहाँ अब आपको यही देखना पड़ेगा कि शनि और सूर्य वास्तव में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा शनि का प्रभाव उतना ही कम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बुध को। बुध का अगर बात करें तो बुध अगर आपके पंचम भाव में स्थित हैं और सूर्य के द्वारा अस्त हैं तो नो डाउट सूर्य का जो इम्पैक्ट है बुध पर बहुत ज़्यादा रह रहा है। इस वजह से आपके बहुत क्रिएटिव होने की संभावना रहेगी, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होने की संभावना रहेगी। आप में मैनेजमेंट की स्किल या फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों की स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आपका जो मानसिक क्षमता है बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी होने की वजह से ज़्यादातर आपका जो रुझान है क्रिएटिव कार्यों में रह सकता है। इसके साथ साथ बुध अगर अस्त हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब क्योंकि बुध लग्नेश भी हैं, लग्नेश होने की वजह से वास्तव में आप अपनी काबिलियत की वजह से भी बहुत ज़्यादा पहचाने जाएंगे। इसके साथ साथ 10वें घर के स्वामी होकर अगर बुध अस्त हैं तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि समय से पहले अपने करियर में एक अच्छे पद तक आप पहुँचे, या जो भी पद आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं करियर को लेकर, वो आप अचीव कर सकेंगे। तो यहाँ पर बुध की जो क्वालिटीज़ हैं वो इन्हेंस होंगी निश्चित रूप से। ऐसे में आपके लिए खुद को पहचानना, खुद की क्षमताओं को पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको टीचिंग का प्रोफेशन या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं, इन प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि बुध जो हैं वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं ही वास्तव में, तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आपको सरकारी कार्यों में ज़्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों होंगे तो वो आपके 11वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे।
11वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से यहाँ पर निश्चित रूप से आपके धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपने धन संबंधी कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसका यूज़ करना है, कहाँ आपको अपना खर्चा करना है पैसे का, ये सब बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त है, अगर आपके पंचम भाव में ही अस्त है, तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल एक तो यहाँ पर उच्च की स्थिति में होते हैं और यहाँ पर वास्तव में सूर्य से अगर मंगल अस्त हो रहे हैं और अगर सूर्य मंगल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का ऐसा ऑनलाइन गेमिंग जैसा कार्य है या बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम है या आपको बहुत कोई ऐसा काम जिसमें अपने स्किल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता हो, ऐसे कार्यों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब क्योंकि मंगल हैं वो तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और 8वें घर के स्वामी बनते हैं, ऐसे में आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रिएटिव कार्यों में आप हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और साथ ही मंगल तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा संतान के साथ डिस्प्यूट अवश्य रहेगा और आपके मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, आप रिजिड बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाज होने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मंगल की जो एनर्जी आपको मिल रही है अस्त होने की वजह से, उसको आपको सही डायरेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप स्पेकुलेटिव कार्यों में पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का जुआ, लॉटरी, सट्टा जैसे कार्यों में पढ़ते हैं, तो आप अपना पैसा खो सकते हैं। आपसे कभी कभी बहुत जल्दी में निर्णय लेने की वजह से गलत निर्णय भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। उसके बाद वैसे तो हम यहाँ दृष्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एकदम पूर्ण दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है 11वें भाव पर, उसकी ज़रूर यहाँ बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ अपने नीच के घर को देखेंगे, लेकिन सूर्य के लिए चंद्रमा उनके मित्र हैं। ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आपको धन के मामले में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन आपके कार्यों की वजह से, आपकी जो दिमागी क्षमता है उसकी वजह से बहुत अच्छी हो सकती है। लोग आपको आपके कामों की वजह से, आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा मनी अर्निंग के मौके भी लाइफ में आएंगे। अब मंगल क्योंकि 8वें घर के स्वामी बनते हैं, 8वें घर के स्वामी बनने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभी अपने डिसीजंस को अचानक से बदलना भी पड़े। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं बृहस्पति को। देखिए बृहस्पति यहाँ पर वास्तव में अगर स्थित हैं तो वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में आपके लिए चीज़ों को सीखना फिर भी इजी रहेगा, लेकिन जब आप किसी काम को, पर्टिकुलर काम को करने जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा, या फिर आप अपनी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ अगर बृहस्पति स्थित हैं और अगर बृहस्पति अस्त हैं तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी दिक्कत आपको अवश्य आ सकती है। ये संतान के लिए भी कुछ हद तक प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बृहस्पति को अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति चौथे घर के और 7वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप वास्तव में बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन साथी के सामने नज़र आ सकती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सूर्य अगर बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, ऐसी कंडीशन में वास्तव में बृहस्पति का अस्त होना आपके फेवर में काम नहीं करेगा। यहाँ पर हो सकता है शुक्र का दृष्टि हो या किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बृहस्पति के रिजल्ट्स को उतना अच्छा नहीं मान सकते। तो ऐसे में कभी कभी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, कभी कभी आपकी संतान के साथ आपके डिस्प्यूट होंगे, संतान के साथ रिलेशंस खराब होंगे और यहाँ पर आप कभी कभी ऐसे कार्यों में फंस सकते हैं जहाँ पर वास्तव में आपको डिसीजन लेना ईजी नहीं रहेगा। इसके साथ ही धन का जो मामला है आपका, उसमें कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ मनी अर्निंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ धन से जुड़े हुए कार्यों में आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। अब बृहस्पति और सूर्य दोनों ही आपके 11वें घर को देखेंगे। यहाँ पर सूर्य जरूर आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं,
उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य के साथ स्थित है और अगर शुक्र यहाँ पर अस्त स्थिति में है तो शुक्र आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम को बढ़ाने वाला होगा। आपको बहुत सारे अफेयर्स देगा, बहुत सारे प्रेम संबंध देगा। पार्टनर के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, संतान के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और आपकी संतान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा धन संपत्ति लेकर आ सकती है। संतान का सपोर्ट आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा रह सकता है। शुक्र अगर अस्त है तो आपको आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, पर धन को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ को लेकर अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। अगर यहाँ पर आपकी चार्ट में शनि उतने मजबूत नहीं है तो वास्तव में आपको धन संबंधी मामलों में या लाइफ में लग्जरी संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हो सकती है। तो शुक्र का अस्त होना हम नॉर्मली यहाँ काफ़ी अच्छा मानेंगे। शुक्र क्योंकि दूसरे घर के भी स्वामी बनते हैं और शुक्र आपके 9th लॉर्ड भी हैं। ऐसी कंडीशन में आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आप में कलात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो आप अपनी कलात्मकता की वजह से भी पहचाने जाएंगे। इसके साथ साथ आप में कुछ क्रिएटिव करने की या कुछ ना कुछ ऐसा अभिनय जैसा काम करने की क्षमता हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपके जीवन में धन या लग्जरी की या ऐशो आराम की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर सच्चा प्यार पाने के लिए या जीवन साथी का प्यार पाने के लिए वास्तव में थोड़ी सी तड़प जरूर महसूस कर सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन साथी जो है वो आपके लिए पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। फिर हम यहाँ चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा जो कि हमारी इस लिस्ट में लास्ट नंबर पर है, तो चंद्रमा के बारे में ही बात बची। अब चंद्रमा अपने से बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ स्थित होंगे अगर वो सूर्य से अस्त हैं तो। अब सूर्य यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होंगे, आप अपनी इमेजिनेशन का बहुत बढ़िया से उपयोग कर सकेंगे। अगर चंद्रमा अस्त हो रहा है तो वास्तव में आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपको स्पेकुलेटिव कार्यों से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा होते हैं 11वें घर के स्वामी, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने खर्चों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, अपनी संतान की बहुत ज़्यादा केयर कर सकेंगे। इसके अलावा आपको आपके पिता और माता से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा स्किल वाले पर्सन हो सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर जितना ज़्यादा क्लोज होगा सूर्य के, उतना ही अधिक इस बात के चांसेस हैं कि आपका जो भी इमेजिनेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे काफ़ी सॉलिड डिसीजन लेंगे, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। यहाँ पर चंद्रमा जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज है समझ लो उतना ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप काम भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर वास्तव में आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेकर आ सकते हैं अपने अंदर किसी भी काम को करने को लेकर, और आप किसी भी काम पर बहुत लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। हालांकि ये आपके आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन ये स्थिति नई चीज़ों को सीखने और उनको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कही जा सकती है। तो वास्तव में चंद्रमा अस्त होने से ज़्यादातर मामलों में आपको लाभ ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है, जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके पंचम भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हो।